ये दशाश्वमेध घाट पे ये 30 तारीख को ये घूम रही है। ये जहाँ वो हुक्का बार है वहाँ का है ये। तो इसमें बताइए कि क्या बच्चे गलत देख रहे हैं? लड़की गलत नहीं है। ये सब तस्वीरें 2 तारीख की है। उसकी नीचे तारीख लिखा हुआ है। 1 मिनट इसको देखिएगा। ये फोटो कपड़ा चेंज कर करके ये इन्होंने अपना फोटो अपलोड किया है। ये देखिए, ये अगर 29 तारीख को ये गायब थी घर से तो फिर ये 30 तारीख को स्नैप चैट पे अपना फोटो कैसे डाली है वो देखिए। इनका सब दिशा देख लीजिए। ठीक है, अगर लड़के अगर वहाँ उठा के वहाँ ले आके रेप करते हैं तो वहाँ फुटेज लगा होगा। जहाँ छोड़ती होगी लड़की, फिर दूसरा लड़का छोड़ता होगा, फिर दूसरा लड़का वहाँ से उठाता होगा तो वहाँ भी कैमरा लगा होगा। तो इस चीज़ का पूरा हर तरीके से जांच होनी चाहिए, इसका फुटेज निकलना चाहिए। वाराणसी में हुए गैंगरेप का मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि पीड़िता के अलावा पहली बार जो आरोपी हैं, जो एक्यूज बनाए गए हैं 23 लोग, और उनमें से अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब जो आरोपियों का परिवार है वो आज वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलने पहुंचा है। और देख सकते हैं कि हम ठीक पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और तमाम वो परिजन हैं जो आरोपी बनाए गए युवक हैं, उसमें जेल जा चुके हैं, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। इनका दावा है कि जब युवती आराम से घूम रही थी उसी दौरान उनके घर के लड़के भी उनके साथ थे। वो कभी घाट पे तो कभी उसी हुक्का बार के नीचे दिखाई पड़ रही थी। परिजन का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन भी करने की कोशिश की गई। जब ये बात नहीं बनी तब जाके FIR कराया गया और उनके बच्चों को फंसाया गया, ये इनका कहना है। हमारे साथ तमाम परिजन के पीड़ितों आरोपियों के परिजन मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाम है। क्या नाम है आपके बच्चे का? साजिद। क्या बताना चाह रहे थे और किस तरह के जो आपने प्रूफ दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, वो क्या, किस तरह के वो वीडियो फोटो क्या है? देखिए, मामला ये है कि बच्चा हमारा अभी नाबालिग है और रात में 2 बजे लोग उठा के ले गए उसको। उसमें लड़की ने बयान दिया है कि भाई इतने लड़कों ने हमारे साथ रेप किया, कहाँ कहाँ ले गए। ठीक है, कहाँ कहाँ बच्चों को हमारे मतलब लेके गए लोग, और लड़की बताई है कि हमको यहाँ ले गए वहाँ ले गए। तो ठीक है, अगर लड़के अगर वहाँ उठा के वहाँ ले आके रेप करते हैं तो वहाँ फुटेज लगा होगा। जहाँ छोड़ती होगी लड़की, फिर दूसरा लड़का छोड़ता होगा, फिर दूसरा लड़का वहाँ से उठाता होगा तो वहाँ भी कैमरा लगा होगा। तो इस चीज़ का पूरा हर तरीके से जांच होनी चाहिए, इसका फुटेज निकलना चाहिए। आप लोगों ने भी कुछ फुटेज वीडियो फोटो निकाला है, क्या है? जी हाँ, हमने निकाला है फुटेज। ये देखिए 30 तारीख के डेट का, ये दशाश्वमेध घाट का ये है फुटेज। ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे ये 30 तारीख को ये घूम रही है। ये कौन लड़का है साथ में? इस लड़के का नाम मुझे नहीं पता। 30 तारीख का है, लेकिन उसी अवधि का है जी, जिस अवधि में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। जी जी जी। इसके अलावा भी मेरे पास सर फुटेज है। ये देखिए आप इस डेट का। क्या है इसमें? ये नीचे सर, ये बच्चों के साथ बेफजूल का घूम रही है। इसमें कहाँ का है? ये जहाँ वो हुक्का बार है वहाँ का है ये। तो इसमें बताइए कि क्या बच्चे गलत देख रहे हैं? लड़की गलत नहीं है। इसकी क्या तारीख है? ये 29 तारीख का डेट का है। नहीं, 31 तारीख है, 30 ईद के दिन का ये है। तो ये जो लड़के हैं ये भी सभी आरोपी बनाए गए। आपका बेटा भी इसमें दिख रहा है? नहीं, इसमें मेरा बेटा नहीं है, लेकिन ये आरोपी खाली आरोपी में डाला गया है। और ये जो लड़के दिख रहे हैं इनको भी आरोपी बनाया इसमें भी आरोपी बनाया गया। लेकिन आपका बेटा है इसमें? जी हाँ। बताइए क्या बता रहे थे। आइए, क्या नाम है आपके बेटे का? और दानिश अली। तो ये जो वीडियो ये दिखा रहे हैं जी, ये वीडियो, तो इसमें आपका बेटा दिख रहा है? जी, गाड़ी पे हम ब्लैक कलर का, जी दानिश बैठा हुआ है। कब का वीडियो है ये? ईद वाले दिन 31 तारीख का। तो जो बार बार पीड़िता का कहना है कि कहीं ना कहीं वो बदहवास थी, उस हालत में नहीं थी कि फ़ोन का इस्तेमाल कर सके या एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके, उसको किसी तरह लोग ले गए। तो लेकिन ये वीडियो को किस तरह से आप कहेंगे कि ये सही हो सकता है? ये किसी और दिन का विषय है वो बदहवास थी। हाँ, तो यहाँ पर क्यों टहल रही है? तो रहेगी नहीं वो। ये तो जांच का विषय है ना। ये 31 अप्रैल का ही वीडियो, 31 मार्च का ही वीडियो है, ये कैसे आप प्रूफ करेंगे? ये जैसा है वहाँ पर जहाँ का फुटेज निकला आप वहाँ पर चेक करवा लीजिए।
थाने पर भी ये फुटेज होगा। ये सारा जो एविडेंस है आपने पुलिस को सौंपा है? पुलिस वाले लोगों के पास है, ऑलरेडी है उन लोगों के पास। और भी कुछ तस्वीरें हैं जिसके बारे में आप बता रहे थे कि उसने अपलोड किया है। ये देखिए, ये 2 तारीख का है। ये सब तस्वीरें 2 तारीख की है उसकी। नीचे तारीख लिखा हुआ है। 1 मिनट इसको देखिएगा। देखिए ये 2 तारीख की लिखा है, 30 मार्च को लिखा है ना। हाँ, उसी डेट का ये है। देखिए ये फोटो कपड़ा चेंज कर करके ये इन्होंने अपना फोटो अपलोड किया है। ये देखिए, ये अगर 29 तारीख को ये गायब थी घर से, तो फिर ये 30 तारीख को एसने चेप पे अपना फोटो कैसे डाली है वो देखिए। इनका सब दिशा देख लीजिए, किस किस कंडीशन में, किस किस पोज में इनकी फोटो पड़ी है, ये देखिएगा आप। कुछ चैट भी हो रही थी क्या लड़कों से? इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में बुलाने की, आने की, जाने की बात हो रही है? ये जिस बच्चे से बात हो रही है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो किसी भी लड़के को रास्ते में भी रोक के वो किसी के साथ चली जाती थी। आप एक काम कर लीजिए, सिगरा बर्गर किंग चले जाइए, 29 तारीख से लेके 3 तारीख तक का फुटेज निकलवाइए। कम से कम ये 100 लड़कों के साथ गई है हर घंटे पर। आपने सारा कुछ पुलिस को सौंप दिया, पुलिस के संज्ञान में डाल दिया है? जी हाँ। तो अब ये बताइए, आप कभी ये लड़की के बारे में सुने थे अपने बच्चे के मुंह से या कि नहीं? मेरा बच्चा तो खुद नहीं इस मामले में जान रहा था। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ईद का दिन था, मेरा बच्चा घर पे सोया था, दोपहर के समय था। एक दोस्त के उसका फोन आया तो जाहिद ने कहा कि आओ यार कैफे पे आओ। तो साजिद ने बोला कि भैया अभी हम आएंगे नहीं, हमें नींद आ रही है, हाँ हम कहीं जाएंगे नहीं, धूप बहुत तेज है। उसने कहा अरे 10 मिनट के लिए आओ, होकर चले जाए ना। बस मेरा बच्चा वहाँ 10 मिनट के लिए कैफे पे गया है, बस उसमें उस कैफे में खाली उसकी फोटो आ गई है और मेरा बच्चा कहीं से दोषी नहीं। अच्छा, इसमें कुल जो 23 लोग आरोपी बनाए गए हैं, आपको लगता है कि मान लीजिए आपका बच्चा इसमें निर्दोष हो, कुछ और लोग हों जो उसके साथ गलत किए हों? मैं बता दूं सर कि इसमें सारे बच्चे निर्दोष हैं। तो इसके पीछे किस मकसद से ये काम? वो लड़की सिर्फ फंसाई है सब बच्चों को जबरदस्ती, इसलिए कि वो पैसे उसको चाहिए, उसको पैसा चाहिए। पर लोगों से भी किस तरह की कोई बात? इस तरह से नहीं बात हुई है, लेकिन ये बात हम लोगों को पता है कि बच्चों से पैसा मांगना चाह रही थी, बच्चे पैसा नहीं दे पाए, उनके पास हैसियत नहीं है। पैसा मांग रही थी, 50 रुपए हम लोग 10 तो वो लोग अपने बच्चों को देते हैं खर्चे के लिए। त्योहार पे उन लोगों के हाथ में 25-50 रुपया। कितना पैसे की डिमांड हुआ ऐसा कुछ? भाई ये तो कंफर्म नहीं है कितना डिमांड हुआ, लेकिन जा रहा था कि वो बीच में जैसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं वो किसी अपनी सहेली या दोस्त के यहाँ सेवई भी खाने गई थी। हाँ गई थी। कोई है उनके परिजन यहाँ पे है? हमारे मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में बगल में गई थी वो। हमारे घर के बगल में हमारे दोस्त लड़के का दोस्त है, उसके घर गई है सेवई खाने। 31 तारीख को सेवई खाने आई है। घर के जस्ट बगल में वो सेवई खा के आई है। देख सकते हैं कि ये तमाम वो परिजन है, साथ में महिलाएं भी हैं। उन बच्चों की घर की जो माँ है, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे आकर अपनी तख्ती के साथ मौजूद हैं और न्याय की मांग कर रही है, निर्दोषों को न्याय दिलाए। आप जो लोग पकड़े गए हैं, बच्चे घर के आरोपी बनाए गए, उसमें आपके परिवार का कौन है? भाई। तो आप मानती हैं ये इस तरह का काम वो कभी नहीं कर सकता? नहीं, वो कभी कर ही नहीं सकता है। वो सोए, अगर वो कुछ करता तो वो फरार रहता ना, वो डर के रहता। वो तो आराम से सोया हुआ था, बस आया पुलिस। क्या नाम है आपके भाई का? सोहेल खान। आप किसकी माँ हैं? सोहेल शेख की। तो आपका भी बेटा निर्दोष है? हाँ, हम लोग सभी एक ही परिवार के हैं। आपके घर के लड़के का क्या नाम है? सोहेल नाम है। सोहेल से एक ही घर के हम लोग हैं। तो वो भी निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है। तो आखिर वो लड़की क्यों इस तरह से आएगी, क्यों आरोपी बनाएगी आपके परिवार के बच्चों पे, लड़कों पे, क्यों आखिर ऐसा करेगी? उसके पीछे क्या मकसद लग रहा है? उन लोग तो जान ही नहीं है लड़की को, कोई जान ही नहीं रहे, बस ऐसे फंसा दिए। और तमाम वो वीडियो फोटो भी दिखा रहे हैं आपके घर के जो पुरुष सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो फोटो वीडियो उसी दौरान का है, उसी अवधि की है जब ये आराम से घूम रही थी, और ये जबकि अच्छे से उसको कुछ हुआ है। उसके 2 दिन बाद दूसरे दिन पहचानने के लिए लेके गए थे सर, वो पहचान भी नहीं पा रही है लड़का है कि नहीं है, वो पहचान भी नहीं पा रही। जबरदस्ती उनके गार्जियन और पीछे से पुलिस वाले दोनों लोग दबाव दे रहे हैं कि बोलो यही है मुजरिम। अभी आप पुलिस कमिश्नर के पास आई हैं और उन्होंने फिर किस तरह का आश्वासन दिया है कि न्याय होगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस तरह का आश्वासन दिया है? जी, कमिश्नर साहब ने बोला है आपके साथ न्याय होगा।
इस बारे में क्या लीगल एस्पेक्ट्स है हम बात करेंगे आरोपियों के वकील की तरफ से। जी आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम मेहताब आलम एडवोकेट है। मैं यहाँ फौजदारी का वकील हूँ। मैं समीर अभियुक्त की जो है उसकी तरफ से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। घटना जिस तरीके से उनकी माताजी ने लिखवाई है 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, फिर उसके बाद 6 तारीख का FIR होती है। FIR में आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको उसी से लग जाएगा ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। फिर भी उसमें पुलिस को इसलिए इसमें FIR का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस को टाइम दिया जाता है एक जांच करे ये सही घटना है या नहीं घटना है, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो गया, पुलिस को उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करनी पड़ी। जबकि इसमें यह होना चाहिए था जब FIR हो गई, जो तहरीर मिली है उस आधार पर पुलिस को पहले जांच करना चाहिए था, पीड़िता की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जबकि पुलिस ने इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया। पुलिस हम लोगों ने जब यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर रिमांड बना, रिमांड में हम लोगों ने देखा जिसके घर से बच्चों को उठाया गया है, दिखाया गया है कि उनको घाट के या भागते हुए पुलिस रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी घटना कि उनके घर या उनके अपने स्थानों से उनको उठाया गया और दिखाया कहीं और। जी, हम लोगों ने जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन हम लोगों ने सिगरा थाने पे गए, तो सिगरा थाने का कहना है कि हम लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। फिर हमने 112 पे इसकी सूचना दी। हम लोगों ने डायल 112 पे घटना की जानकारी दी, तो वहाँ से फिर हम लोगों को पुलिस आई। हम लोग पुलिस के साथ वहाँ गए, पता चला वहाँ के गोयना 112। फिर हम लोग लालपुर पांडेपुर जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बात करना चाहा, कोई भी अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जो है फिर उनको जब दिखाया गया कि हम वहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, जब मैं पीड़ित से जेल में मिलने गया तो उसने सारी घटना की जानकारी दी कि उसको कहाँ उठा के रखा गया था। इस तरीके के जो लीगल प्रोसेस होना चाहिए था वो पीड़ितों के साथ नहीं किया गया, आरोपी के साथ। आज आप लोगों ने किस तरह के जो डिजिटल एविडेंस हैं और तमाम एविडेंस हैं पुलिस कमिश्नर को सौंपे हैं और क्या एप्लीकेशन दिया? जी, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि जिस तरीके से कोई कहता है कि हमारे साथ रेप हुए हैं, 4 दिन तक किसी के साथ रेप होता है, वो पीड़िता अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेगी। अब हम लोगों ने वही पोस्ट उनको दिखाया है जो इंस्टाग्राम पे उसने अपने आईडी से खुद अपलोड किया है, और वो जिसके साथ घूम रही है वो वीडियो है घाट का, वो हम लोगों ने दिया है। तो CP साहब ने कहा है कि मोहित अग्रवाल जी ने कि हम इसकी एक SIT का गठन करते हैं और इसकी जाँच कराएंगे, जो निर्दोष होगा उसको हम इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं आपके जो क्लाइंट हैं वो अब कैसे रिलीज हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, किस तरह की रिपोर्ट? जो पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया है, गिरफ्तारी हो गई, अब ये है कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। जो धाराएं लगी वो गंभीर धाराएं हैं जिसमें यहाँ से निचली अदालत से इनको रिलीफ मिलना मुश्किल है। अब हम लोग जो है अगर हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे पूरे हम एविडेंस के साथ मजबूती से यहाँ अपना पक्ष रखेंगे, अगर जज साहब को लगता है कि उनको बेल मिलना चाहिए तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ बेल पर रखेंगे। लोअर से ये खारिज हो जाएगा, सेशन में हम पूरी मजबूती से अपना एविडेंस के साथ प्रस्तुत करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ से उन लोगों के लिए रिलीफ मिले। क्या लग रहा है इस तरह का दबाव जब आप लोगों ने बनाया है तब पुलिस आप लोग का भी पक्ष सुनी है, और अब कुछ आप लोग के प्रति भी जिस तरह से कह रही है कि आपके क्लाइंट के प्रति कि जितने अभी इसमें अननोन है, अज्ञात है, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी? जी, हम लोगों ने इसीलिए किया था क्योंकि 2 दिन से पुलिस जो है नेम्ड के अलावा अज्ञात लोगों को घरों से उनके परिवारजनों को उठा रही थी और दिन भर 2 एक दिन बैठा रह रही थी। तो हम लोगों का कहना था जो नेम्ड है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अज्ञात लोगों के परिवारजनों को जबरदस्ती उठाकर ना बैठाया जाए। इस पर CP साहब ने कहा है कि हम इस तरीके की कार्रवाई पे रोक लगाएंगे। एक ये भी कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही थी जब FIR लिखवाने के पहले, क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है कि ये बस कोरा एक आरोप ही है? नहीं, देखिए जो घटना जिस तरीके से पूरी बताई गई है उसमें अब एक शिक्षित हम लोग आते हैं तो हम लोग घटना को देख के ही पता चल सकते हैं ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई। आप भी एक ओरली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये घटना इस तरीके के साथ नहीं हो सकती है। शुरू में क्या होता है कि लड़की जो है जो उसमें एक अनमोल गुप्ता होता है जिसका कैफे चलता है, उसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है पैसे के लिए, ये और उसका परिवार सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक उड़ती हुई खबर है, इस पर मैं कोई अपनी स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ शुरू में इस तरीके की डिमांड की गई थी, पैसे के लिए किया गया होगा। जी, अनमोल के पापा भी यहाँ पर उपस्थित है। अनमोल का नाम बार बार आ रहा है, तो आप उनके क्या लगते हैं? फादर हूँ मैं भाई। तो क्या करता है आपका बेटा? मेरे बेटे का रेस्टोरेंट और कैफे है मलदैया में सर। क्या हुआ था, आज आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? मैं इसलिए आया हूँ सर, मेरे पे उस लड़की का आने का वीडियो भी है, जाने का वीडियो भी है आपके कैफे पे ही? जी। उसके बाद भी मेरे बेटे को उठा लिया पुलिस ने। भाई आप, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे 10 आदमी आएंगे
चाय पानी पियेंगे और चले जाएंगे। या तो लड़की के साथ जेल भेज दिया है लड़का आपका गलत हरकत करता है लड़का, या कोई उसके यार दोस्त करते हैं, या कैफे का कोई भी आदमी करता है, तो लड़की सही सलामत जाएगी अपने घर। वो तो हंसती खेलती भी जा रही है। ये तो सिर्फ लड़की की चाल है, उसके घर वालों की चाल है, सब कुछ है। क्या अब लग रहा है आप लोग यहाँ आए हैं, कुछ अब न्याय की उम्मीद जगी है, या जो भी चीजें हैं वो अब स्पष्ट होनी चाहिए? हम तो बिल्कुल जो न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को वो चाहिए। हमारे बेटे की अगर गलती है या और बच्चे जो फंसे हैं उनकी कोई गलती है तो साले को बीच सड़क पर गोली मारो, आप फांसी चढ़ा दो। पर जो बेचारे बेकसूर हैं उनको क्यों फंसा के रखा है? ऐसी बार बार बात आ रही है कि कुछ पैसों की भी डिमांड की गई थी, तो क्या ऐसा कुछ? सर देखिए, पैसे की डिमांड का तो कोई हिसाब ही नहीं है बनारस में। नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ था? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर सुनने में मेरे बहुत आया है कि पैसे की डिमांड हो रही है, उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोपियों के परिजन हैं, साथ में वकील का भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी चूंकि मामला लोअर कोर्ट में खारिज हो जाए। 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है, कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है, कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं
उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी उपलब्ध वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोस दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है, 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। घर वालों का आरोप है कि इस परिवार ने 12 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया, किंतु बाद में 3 लोगों से, जैसा उनका कहना है कि कुछ लोभ प्राप्त करके कोर्ट में 3 लोगों का नाम लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे भी विभिन्न स्रोतों से पैसे की मांग की जा रही है। इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच करेगी। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो इसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारा पूरा प्रयास इस एफआईआर में एविडेंस कलेक्ट करना और जो आज नए तथ्य आए हैं उन पर एसआईटी एविडेंस कलेक्ट करेगी। इसके साथ ही जो आपने कहा कि हुक्का बार के बारे में या कोई इलीगल, तो इस बारे में भी एक टीम गठित करके जिसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट और टूरिज्म विभाग के लोग सम्मिलित रूप से इस तरह की जांचें करेंगे। पुलिस ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से इस तरह के स्थानों पर रेड डाल रही है ताकि कहीं पर कोई अनैतिक कार्य ना हो पाए। देखिए, एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे और जो उसमें कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ देंगे जैसा विवेचना में होता है। एसआईटी का बना ही इसीलिए जा रही है कि हर पक्ष की इसमें बात सुनी जाएगी, केवल पीड़िता की बात तो सुनी ही जाएगी, उसकी एविडेंस भी ली जाएगी। इस साथ ही जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और जो नई एविडेंस दे रहे हैं, उन एविडेंस पर भी एसआईटी जांच करेगी। एफआईआर में लड़की के द्वारा 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है जिसके नाम लड़की ने नहीं बताए हैं। उसमें से बाद में लड़की के बयानों के आधार पर या फोटो से पहचानने के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक जेल भेजा है। 9 लोग अभी इसमें अज्ञात में शेष हैं। घर वालों का आरोप है कि तमाम लोगों से डराया धमकाया जा रहा है कि आपका नाम भी ले लिया जाएगा, उसके लिए उनसे
एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, इस तरह के आरोप हैं। इसलिए जब तक SIT जांच नहीं हो जाएगी तब तक अज्ञात में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।